नमस्कार। समाजशास्त्र की इस क्लास में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पहले समुदाय पढ़ चुके हैं और अब हमें समिति पढ़ना है। तो हमने जो है कल समुदाय की 8 प्रमुख विशेषताएं बताई थी। 8 प्रमुख विशेषताएं जो ऐसी विशेषताएं जो सिर्फ समुदाय में होती हैं। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ उन्हीं विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं जो समुदाय में है तो संस्था में नहीं है, और संस्था में है तो समिति में नहीं है। मतलब जो उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं हम बस उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम समिति की चर्चा करेंगे। समिति क्या है? समिति जो है कुछ आप समिति को देखने के लिए अपने आसपास के समाज में जाइए। सबसे पहला उदाहरण हमें हमारे आसपास के समाज में ही मिलता है। तो उसमें से सबसे पहले आप देखिए कि समिति क्या है। तो समिति जो है वह कुछ व्यक्तियों का एक संगठन है। कुछ व्यक्तियों का एक संगठन है। संगठन किस लिए बनता है? किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनता है, किसी एक निश्चित काम के लिए बनता है। तो अभी हम इस तरह से कह सकते हैं कि क्या जो है राज्य एक समिति है या परिवार एक समिति है। तो इस पर जो है बहुत सभी विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राज्य को समिति मानते हैं और कुछ जो है समुदाय मानते हैं। और इसी तरह से कुछ विद्वान जो है परिवार को एक समिति मानते हैं और कुछ समुदाय। समिति इस अर्थ में है कि उसमें जो है नए सदस्य आते हैं और फिर पुराने सदस्य जो है वो जाते रहते हैं। और इसी तरह से जाने की व्यवस्था भी है, विवाह के माध्यम से भी जाने की व्यवस्था है कि नए सदस्य जो है आते हैं और पुराने सदस्य जाते हैं। और ठीक वैसी ही व्यवस्था है कि उसमें जो है मतलब एक जो है नियम बने रहते हैं। मगर हम उसको परिवार को भी पूरी तरह से एक समिति नहीं कह सकते। तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ना तो समिति हैं और ना ही पूरी तरह से समुदाय के अंतर्गत आती हैं। तो इस पे जो है विवाद है। और इस पर मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको समिति और संस्था दोनों माना गया है। कुछ विद्वानों ने समिति माना है तो कुछ विद्वानों ने संस्था माना है। फिलहाल इस पर तो जो है बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि समिति की जो है, अगर हम पहले हमें ये समझना होगा कि समिति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। अगर हम समिति की प्रमुख विशेषताएं समझ जाएंगे तो हम अपने आप ही समझ जाएंगे कि कौन सी जो समिति है वह संस्था है या कोई भी जो है विचारधारा है, तो वह समिति है, संस्था है या फिर क्या है, समुदाय है। तो कल हमने आपको बताया था जैसे गांव को लेते हैं तो गांव के अंदर जो है समुदाय की सारी विशेषताएं हैं, इसलिए वह जो है समुदाय है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और समिति की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। समिति जो है वह कुछ व्यक्तियों का एक साथ मिलकर एक बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। एक साथ बनाया गया एक किसी कार्य के लिए एक सामूहिक वाद है कि किसी कार्य के लिए कुछ व्यक्ति एक साथ बैठते हैं और निर्णय लेते हैं कि ये कार्य हमें किस तरह से किया जाना चाहिए। तो वह उस कार्य के लिए जो मतलब वो एक प्रारूप बनाते हैं, वही समिति का एक फॉर्मेट होता है। एक जो प्रारूप बनाते हैं वही समिति का एक, हम कह सकते हैं वही समिति का एक क्या है, नियम है। तो वो नियम जो है वही जो है एक समिति की मूल पहचान है। तो चलिए हम बात करते हैं। सुनियोजित संगठित समूह। समिति की सबसे पहली विशेषता है सुनियोजित संगठित समूह। एक संगठित समूह होगा, हम बता रहे हैं एक ऐसा ग्रुप होगा जो एक तरह से संगठित होगा और एक ऐसे तरह से संगठित होगा जहाँ पे जो जितने भी लोग जुड़े होंगे वह सुनियोजित होंगे, एक योजना के तहत, एक योजना के अंतर्गत जुड़े होंगे कि हमको एक योजना पे काम करना है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सुनियोजित संगठित समूह। सुनियोजित संगठित समूह के अंतर्गत कुछ लोगों का एक संगठन है जो किसी एक विचारधारा के लिए या किसी एक संगठन के लिए या किसी एक ऐसे काम के लिए इकट्ठा हुआ है जो उन्हें करना है। तो यह जो है सबसे प्रमुख विशेषता है। सेकंड पे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य है एक जो ये संगठित समूह बना है तो इसका एक प्रॉपर एक उद्देश्य है। एक बिना उद्देश्य के एक वर्क है इनका प्रॉपर। बिना उद्देश्य के ये समूह नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि समूह के संगठन का मूल स्वरूप ही, मूल फॉर्मेट ही क्या है
कि उनको एक काम करना है, एक वर्क करना है। तो उस वर्क का एक उद्देश्य होगा कि ये काम करना है, तो उसका जो है इस समूह का एक उद्देश्य है। अब चलिए, उस बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग जिनका एक ही तरह का विचारधारा है या एक ही तरह का काम करना है जिनको, और उनकी जो है एक उनका जो है उद्देश्य भी एक ही है। अगर इनके उद्देश्य अलग अलग रहेंगे तो फिर ये इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, इनका एक फॉर्मेट नहीं, इनका एक प्रारूपीकरण नहीं बन पाएगा। अब जब ये एक हो गए तो फिर सदस्यता की शर्तें, अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सभी लोग इकट्ठा हो गए, मगर इनके बीच इस समिति के कुछ नियम होंगे, कुछ रूल होंगे कि ये समिति कैसे, किन अर्थों में सदस्यता देगी अपने सदस्यों को, किन अर्थों में अपने सदस्यों को, किन अर्थों में सदस्यता देगी। तो ये जो है, जैसे देखिए कि कोई एक समिति बनी तो उसमें जो है हम जैसे देखते हैं, अभी तो आप इसके लिए एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अभी बहुत सारे चलते हैं सोशल मीडिया में कि नवयुवक विवाह समिति, नवयुवक ब्राह्मण विवाह, नवयुवक, तो उसमें जो है ऐसे एग्जाम्पल के लिए देखिए। वैसे हम जातिवाद को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, या ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात मतलब नहीं बताई जा रही, ऐसी बात कि एक जो है ब्राह्मणवाद है, तो एक मतलब एक शर्त है कि आपको ब्राह्मण होना है, आपको ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा होना है, लड़की को भी और लड़के की भी, आपको 21 की एज लड़के को, 18 की एज लड़की को, मतलब जो सदस्यता है उसकी एक शर्तें हैं। या फिर देखिए कि एक जैसे हमारा एक आयोग है, किसी भी चीज़ का देख लीजिए, एक लोक सेवा आयोग है, तो वहाँ पे जो है जो सदस्य है, जो मेंबरशिप मिलती है, उसकी एक शर्त है कि उनको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, या इस पद पर आसीन होना चाहिए। या आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में जो भी मेंबर होंगे, मतलब किसी भी समिति का एक क्या होगा, एक शर्त जरूर होगी, बिना शर्त के कोई समिति नहीं बनेगी। तो जो भी सदस्य होंगे उनके लिए एक बनाया गया होगा, एक औपचारिक रूल बनाए गए होंगे कि सदस्यों को ये जो है नियम अपने अंदर रखने हैं, या इन नियमों के तहत ही यहाँ पे नए सदस्य भर्ती किए जा सकते हैं। तो आप इतना ये तीनों समझ गए होंगे। निश्चित नियम होते हैं, निश्चित नियम के अंतर्गत ही समिति में कार्य होते हैं, क्योंकि जैसे बता दिया गया आपको कि आपको जो है मतलब जो विवाह की जो शर्त है उसके अंतर्गत किसी को दहेज नहीं लेना है या नहीं देना है, तो यह एक समिति का एक नियम हो गया। तो अगर किसी ने उस रूल को जो है तोड़ दिया, या किसी ने उसको नहीं फॉलो किया, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि नहीं, इसने जो है समिति के रूल को तोड़ा है, तो ये समिति का मेंबर नहीं रह गया। तो समिति का जो है एक निश्चित नियम जरूर होता है, बिना निश्चित नियम के कोई भी समिति नहीं बन पाती है। तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। सुनियोजित संगठन होगा, निश्चित उद्देश्य होगा, सदस्यता की शर्तें होंगी, फिर जो है निश्चित नियम होंगे। अब हम आगे आएंगे और हम देखेंगे कि निश्चित नियम तो हो गए, इतनी सारी चीजें हो गई, मगर अब इसमें जो है पदाधिकारी की व्यवस्था होगी, एक क्रम, एक श्रृंखला बनाई जाएगी। अध्यक्ष, उसके बाद सारा आप जो है बस समझते चलिए कि एक जो है एक नियम बनाए जाएंगे कि एक मतलब एक स्टेप बाय स्टेप पदाधिकारियों का एक ग्रुप बनाया जाएगा जो इस समिति के कार्यों को सुचारू रूप से देखेंगे, क्योंकि बिना पदाधिकारियों के कोई भी समिति सही तरह से अपना काम नहीं कर सकती, सही तरह से अपना वर्क नहीं कर सकती। इसलिए जो है पदाधिकारियों की एक समिति है जो कि श्रृंखला के अनुसार, क्रम के अनुसार विभाजित रहेगी, और उसी के आधार पर फिर वह अपने कार्यों को करेगी। चलिए, इतना तो जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा मेरे ख्याल से, पदाधिकारी की व्यवस्था रहेगी। अब इसमें जो है ये समझिए कि कई समितियां, जैसे हम परिवार को, जैसे राज्य को एक महासमिति माना जाता है, मैकाइवर पेज ने माना है कि राज्य एक महासमिति है, समुदाय
मतलब जैसे किम्बालियन ने समुदाय माना, मतलब विवाद का विषय है ये कि वह राज्य जो है क्या है। मगर जो कुछ जो महासमितियां हैं जो कुछ मानी जाती हैं, जैसे राज्य एक समिति है तो भी राज्य के अंदर अंतर्गत भी राज्य का एक मतलब नियम भी है कि उसमें भी जो है समिति है, तो उसमें भी जो है एक पदाधिकारियों की व्यवस्था है, मुख्यमंत्री हैं, फिर मंत्री हैं, फिर और राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, मतलब वह जो है किस तरह से अपने काम को देखते हैं, यह जो है क्या कहलाएगा, यह जो है पदाधिकारियों की व्यवस्था कहलाएगा। ऐसे ही आप छोटे से एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि हमारे जो समाज में भारत जो है उत्सव धर्मी है, तो यहाँ पे जो है लगातार 30 त्योहार चलते रहते हैं लगातार। तो छोटा सा एग्जाम्पल देखिए आपके आसपास मिलेगा, तो उसमें जो है कहीं पे भी जो है देख लीजिए आप, जब हमारे यहाँ माता जी आती हैं तो बहुत जोर शोर से बहुत उत्सव होता है। तो उसमें क्या है कि दुर्गा पूजा होती है या गणेश जी की पूजा होती है गणेश चतुर्थी में, तो सभी में जो है समितियाँ बनाई जाती हैं। श्री वैष्णो माता समिति, श्री पार्वती माता समिति, श्री गणेश भगवान, तो जो भी समितियाँ बनेंगी उनमें पदाधिकारी बनाए जाते हैं कि आपको ये काम देखना है। आपको श्रृंखला वाइज कामों को बांट दिया जाता है कि आपको ये काम देखना है, आपको ये काम देखना, आपको ये काम। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो है एक इकाई है कि पदाधिकारी जो है समिति में बनाए ही जाएंगे और ये जो है अपने क्रम वाइज ही बनाए जाएंगे। नाम एवं प्रतीक। नाम, हर समिति का एक नाम रहेगा। मैंने आपको अभी बताया कि छोटा सा एक पूजन होता है, छोटा सा एक छोटा सा सिटी है, छोटा सा टाउन एरिया है, तो वहाँ पे जब पूजा रखी जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, उस पूजा में जैसे गणेश जी की पूजा की जाएगी तो उस गणेश जी की पूजा में जगह जगह पे जब पंडाल बनेंगे तो सभी को अपना एक नाम देना होगा कि हमारी हमारे अपने पंडाल का, हमारी अपनी समिति का क्या नाम है। तो अपनी समिति का लोग अपने अकॉर्डिंग नाम देंगे। अब जिसको जिस मतलब जो भी नाम देना है वो अपनी सुविधा से देगा और सभी समिति का अपना एक प्रतीक होगा। अब जो है प्रतीक क्या होता है, प्रतीक आप ऐसे समझिए कि जैसे भारत में जो हिंदू स्त्रियां हैं वह क्या करती हैं, हिंदू स्त्रियां जो है वह सुहाग चिन्ह धारण करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं। तो यह क्या है, यह प्रतीक है। ये किस बात का प्रतीक है कि वह विवाहित है। भारत में यह हिंदू स्त्रियों के विवाहित होने का ये प्रमाण होता है कि वह सिंदूर या मतलब वो प्रतीक को धारण करती हैं। तो जैसे हिंदू धर्म का क्या प्रतीक है, हिंदू धर्म का स्वास्तिक प्रतीक है, या हिंदू धर्म का हम जैसे ब्राह्मण जो पुरुष हैं, इट मीन्स नॉट ब्राह्मण, मतलब जो भी पुरुष है उनकी एक जनेऊ धारण करना, मतलब सभी के लिए एक, जैसे मोहम्मडन्स हैं तो उनका जो है वो टोपी होती है, वो मतलब वो अलग टाइप से जाली वाली टोपी होती है। क्रिश्चियंस होते हैं वो अपना क्रॉस पहनते हैं। तो सभी धर्मों का अपना एक अलग स्वरूप है। देखिए हम मंदिर जाते हैं तो हम बहुत दूर से ही जान जाते हैं कि ये हमारा मंदिर है। क्यों, हम उसकी प्रतीक को अब हमारे दिमाग में है कि मंदिर के ऊपर कैसा प्रतीक रहेगा, मंदिर जो है वो कैसा बनेगा और मस्जिद जो है उसका कैसा प्रतीक होगा। ठीक उसके उल्टा ही जो चर्च है उसके प्रतीक कैसे होंगे। तो इस तरह से जो है सभी के एक नाम होगा और प्रतीक होगा। प्रतीक क्या होता है, प्रतीक आप समझ गए होंगे कि किसी भी वस्तु या किसी भी विचार के लिए समाज में धारण किया गया एक चिन्ह, उसको प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अस्थायित्व की मात्रा, अस्थायित्व की मात्रा भी निर्भर करती है। कई कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो कि परमानेंटली अस्थायी होती हैं और कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो कि कार्य होने के बाद भंग कर दी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो अस्थायी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कार्य होने के बाद भंग कर दी जाती हैं। तो अब हम इस पे जो है ध्यान देंगे, अस्थायित्व की मात्रा। तो जैसे कुछ समितियां जो हैं जो बड़े स्तर पे है, जैसे भाई राज्य है तो राज्य तो ऐसा नहीं है कि राज्य को कार्य होने के बाद भंग कर दिया जाएगा। राज्य का कार्य क्या है, राज्य का कार्य है जनता को सुचारू रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखना, या फिर जो है समाज को एक गति देना, एक शांति व्यवस्था देना, समाज के जो नागरिक हैं उनकी अच्छी देखभाल करना। तो इसलिए हम नहीं कह सकते ना कि राज्य जो है वो भंग कर दिया जाएगा। अब इस एक राज्य से समझिएगा, अस्थायित्व की मात्रा के लिए मैं आपको बता रही हूँ राज्य।
तो राज्य जो है ये नहीं, राज्य जो है इसमें स्थायित्व की मात्रा ज्यादा है, स्थायित्व की मात्रा, स्थायित्व की मात्रा जो है वह अधिक है। राज्य नहीं भंग किया जा सकता। क्यों नहीं भंग किया जा सकता? क्योंकि राज्य एक ऐसी संस्था है जो लॉन्ग टाइम तक, मतलब लॉन्ग टाइम तक रहनी ही चाहिए, या फिर कि इसकी सत्ता को हम तुरंत भंग नहीं कर सकते, ये ऐसी इकाई नहीं है। और इसके विपरीत जो हमारे हिंदू या मोहम्मडन में किसी भी धर्म में देख लीजिए, ये समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो बनती हैं इकाइयाँ जो किसी भी पूजा के लिए या किसी भी उत्सव के लिए या विवाह के लिए बनाई जाती हैं कि युवक युवतियाँ मिलें, विवाह के लिए जो प्रारंभिक जो स्वरूप है उसको बातचीत करें, और अगर समझ में आता है तो करें, अगर नहीं आ रहा है तो चलो ठीक है, नहीं हो पाया तो फिर उस संस्था को फिर भंग कर दिया गया, उस समिति को फिर भंग कर दिया गया। तो ये क्या है, यहाँ स्थायित्व की मात्रा कम थी, मगर जो समिति है वहाँ स्थायित्व की मात्रा कम नहीं होगी। क्यों नहीं कम होगी? क्योंकि स्थायित्व की मात्रा के आधार पर ही कुछ जो लॉन्ग टाइम की समितियां हैं वह नहीं भंग की जाएंगी, और कुछ जो छोटे टाइम की समितियां हैं वह भंग कर दी जाएंगी। एंड अंतिम आते हैं हम सदस्यों के औपचारिक संबंध। सदस्यों के औपचारिक संबंध हैं, सदस्य जो है यहाँ पे अनौपचारिक संबंध के अंतर्गत नहीं बने हैं। अनौपचारिक, अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक होता है कि आपसी रिश्ते, आपसी रिश्ते नहीं है यहाँ पे, आपसी रिश्ते नहीं है यहाँ पे, औपचारिक रिश्ते हैं। औपचारिक रिश्ते मतलब आज बने और कल खत्म, मतलब उनका जो रिश्ता बन रहा है वो इसी काम के स्वरूप के आधार पे बन रहा है। ये जो पूरा ग्रुप है उसका एक रिश्ता तो बना है, मगर वह काम के स्वरूप के आधार पे बन रहा है, क्योंकि वह इसी से संबंधित जब वो मिलते हैं तो वह अपनी इसको जो है मतलब बहुत डीपली जो है समझ लीजिए कि वो जो मिलते हैं तो वह अपनी उनकी अपनी कोई विशेष संबंध नहीं बनते, उनके व्यक्तिगत संबंध नहीं बनते हैं, उनके जो है ऐसा संबंध नहीं बनता कि नहीं ठीक है बहुत मतलब बहुत प्यार वाला संबंध बन गया या बहुत घरेलू, बहुत औपचारिक संबंध बनते हैं कि काम हो गया, हम उसी काम के लिए इकट्ठा हुए थे और वो काम हो गया, फिर वह संबंध जो है वह खत्म हो गया। तो जो है औपचारिक, सदस्यों के औपचारिक संबंध बनते हैं। जैसे कि समितियां इकट्ठा हुई, समितियों ने उस कार्य पर फॉर्मेट बनाया, काम किया कि नहीं ये करना ये करना ये करना, इस पे 4 बिंदु रखे, ये करना ये करना ये करना ये करना। अब जब चारों काम खत्म हो गए तो इन्होंने फिर इसको सारे संबंध जो है खत्म कर दिए। खत्म क्यों कर दिए? क्योंकि इनके जो है कोई औपचारिक रिश्ते तो बने नहीं थे, तो औपचारिक रिश्ते नहीं बनने की वजह से ये समितियां जो है वह भंग हो जाती हैं। तो ये इन समितियों का जो सबसे प्रथम, जो सबसे मतलब हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहला मतलब जो एक उदाहरण हम दे सकते हैं समितियों के लिए, कि ये समितियां जो है बनाई जाती हैं, ये समितियां जो है इनका निर्माण किया जाता है, मतलब ये जो है निर्मित होती हैं। और वही संगठन जो है वह क्या होता है? संगठन जो है निर्मित समूह है। ये जो है एक निर्मित समूह, संगठन भी एक निर्मित समूह है। समुदाय जो है वह निर्मित नहीं होता, वह स्वतः विकसित होता है। तो ये जो है आप ध्यान में रखिएगा कि समुदाय एक ऐसा संगठन है या एक ऐसी अवधारणा है समाजशास्त्र में जो स्वतः विकसित होती है, जिसमें किसी तरह के औपचारिक संबंध नहीं होते। इसीलिए वहाँ पे जो है क्या होते हैं? अनौपचारिक संबंध होते। क्यों? क्योंकि वह स्वतः विकसित होती है। और यही चीज समिति में नहीं होती है। समिति जो है यह औपचारिक संबंधों पर आधारित होती है। अभी जो है हम जो है मतलब ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि समिति जो है चूंकि ये बनाई जाती है तो इसलिए इसके जो है अपने जो है अलग तरह से संबंध होते हैं, और ये अलग तरह के संबंधों पर जो है चलती हैं, जिनमें जो है चूंकि ये एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, एसोसिएशन है, तो एक संगठन के अंतर्गत ही फिर इनके संबंध होते हैं। ये जो है अभी
जितनी भी आपकी जो सोशोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होंगी, तो उसमें जो है समाज, समुदाय, समिति से बहुत मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे जो सबसे ज़्यादा फंसते हैं वह यही फंसते हैं कि उनमें जो है वह मतलब वो मेन जैसे ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि क्या समिति जो है वह स्वतः विकसित होती है, या क्या समिति जो है वो क्या वह कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए होती है। तो इसमें भी जो है कुछ विद्वानों ने सभी विद्वानों ने अपने अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। सभी विद्वानों ने समितियों पे अलग अलग तरह की चर्चा की है। तो जैसे मैकाइवर पेज का है विशेषीकृत अविशेषीकृत, मतलब कुछ तो जैसे विशेषीकृत मतलब जैसे कुछ के लिए एक विशेषीकरण एक अवधारणा बनाई गई कि नहीं विशेष है, तो उसके लिए एक समिति का निर्माण हुआ। और कुछ जो अविशेषीकृत है तो उनके लिए जो है किसी तरह से बहुत मतलब लंबी लॉन्ग जैसे मित्र समूह बने तो उनमें जो है बहुत लंबा नहीं बन पाया, मतलब बातें हुई, दोस्ती हुई और फिर जो है खत्म हो गई। और वही विशेषीकृत हुआ कि नहीं जैसे विवाह के लिए बना कि नहीं एक मतलब विवाह का एक फॉर्मेट तैयार करवाना है, करना है। समाज में जो जितने मतलब युवा लड़के लड़कियां हैं तो उसके लिए जो समिति बनेगी उसका एक अलग स्वरूप होगा। तो फिलहाल ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन बातें हैं वह यही है। जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो वन लाइनर वाले आते हैं जो या जो फिर जो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप फंस सकते हैं, तो यही क्वेश्चन होते हैं जो मूल अवधारणा से संबंधित होते हैं और वह उनको जो है चेंज करके भाषा में अपनी जो है आपको दे दिया जाता है कि वो उनका जो है मूल स्वरूप बदल जाता है। तो आप जो है एकदम से परेशान हो जाते हैं कि नहीं ये तो हमने, तो आप उस पर मेन चीज़ों पे ध्यान रखिए कि समिति जो है वह एक व्यक्तियों का समुदाय है, व्यक्तियों के मिलने से बना है। और वह व्यक्ति कैसे हैं, एक योजना के तहत संगठित हुए हैं। एक योजना के तहत, बिना योजना के तहत जो संगठित हुए वह समुदाय हैं, जो बिना योजना के संगठित हुए वह समुदाय हैं। तो इसलिए जो योजना के तहत, जो योजना के अंतर्गत संगठित हुए हैं किसी किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए, किसी एक निश्चित काम को करने के लिए, वो क्या है, वो समिति है। इनका एक अपना निश्चित उद्देश्य है। एक कुछ लोग एक काम को करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और एक निश्चित उद्देश्य को रखे हैं। निश्चित उद्देश्य के साथ साथ इनके सदस्यता की कुछ निश्चित शर्तें भी हैं। बिना शर्तों के ये उस समिति के सदस्य नहीं रह सकते हैं। तो एक सदस्यता की शर्तें हैं जैसे कि कुछ आप मान लीजिए कि आपको जो है ग्रेजुएशन तो आपको जो है करना ही करना है, ग्रेजुएशन करना है। और आपको जो है प्लस आपको जो है आपकी जो है राइटिंग सुंदर होनी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आनी ही चाहिए। तो ये जो है सदस्यता की शर्तें हैं। निश्चित नियम है, इनका एक नियम है कि नियम के आधार पर ही ये आपको अपनी समिति में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है हाँ कि आप जो है मतलब एक मारवाड़ी समूह में आपको जो है शादी करनी लड़की की अपनी, और लड़की जो है 18 की नहीं है और आप शामिल हो गए कि नहीं नहीं हम तो करेंगे हम, तो फिर ये क्या करेंगे, ये आपको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, वह आप उस समिति के सदस्य नहीं रह सकते हैं। या फिर जैसे हम किसी समिति के सदस्य होने गए और हमारी जो है वो योग्यता नहीं है, तो हमको फिर उस समूह में नहीं रखा जाएगा, हम उस समिति के सदस्य नहीं हो सकते। पदाधिकारी की व्यवस्था हमने बताया, श्रृंखला के अनुसार पदाधिकारियों की व्यवस्था होगी जो उस समिति के कार्यों को देखेंगे। अगर आप वह योग्यता नहीं रखते हैं या फिर आप उस समिति के नियमों को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, तो आप फिर उस समिति के मेंबर नहीं रह सकते हैं। तो समिति के जो है पदाधिकारी की व्यवस्था याद रखिएगा, ये पदाधिकारी की व्यवस्था किसी में और नहीं है, समुदाय में तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वहाँ पे अनौपचारिक संबंध है, और संस्था में नहीं है क्योंकि वह कार्यों की एक व्यवस्था है। तो इसलिए ये सब जो है ये सब मूल मूल याद रखिएगा, सब ये सब समिति की व्यवस्था। नाम एक होना चाहिए, समिति का एक नाम जरूर होना चाहिए, श्री वैष्णो माता पूजा समिति या मारवाड़ी विवाह संस्था, या फिर जो है इस तरह से किसी भी आप अपने दिमाग में भी किसी एग्जाम्पल को रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको जो है मैं ही एग्जाम्पल दूं। प्रतीक का मतलब आप समझते हैं कि जो है उससे संबंधित
कोई एक ऐसा चिन्ह जो वह धारण करते हो। जैसे हमारा स्वास्तिक है या फिर हिंदुओं का स्वास्तिक है, और मोहम्मडन्स का जो है वह एक अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, मतलब सभी धर्मों का एक अपना अलग है। नेक्स्ट पे आते हैं अस्थायित्व की मात्रा। अस्थायित्व की मात्रा जो है निर्भर करती है, समितियां स्थायी भी होती हैं और अस्थायी भी होती हैं। कुछ समितियां कार्य करने के बाद भंग कर दी जाती हैं और कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो कभी भंग नहीं की जाती हैं और वह जो है परमानेंट जो है समाज में अपना स्थान रखती हैं, जो समाज में अपना एक जगह रखती हैं। तो ऐसा है कि समितियां जो है वह अस्थायी भी हैं और अस्थायी भी हैं। अस्थायित्व की मात्रा के आधार पर ये समाज में अपना वजूद रखती हैं, ये समाज के लिए कितना उपयोगी है इस आधार पर। औपचारिक संबंध होते हैं, सदस्यों के औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक संबंध में फॉर्मल संबंध, कि आप मिले, ठीक है, हम मिले, हमको एक काम करना था, हमने उस काम को किया, आपने भी एक काम किया। याद ध्यान रखिएगा कि विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध औपचारिक नहीं होते, विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध हमेशा अनौपचारिक होते हैं। लेकिन अभी हम चूंकि समिति की बात कर रहे हैं तो हम औपचारिक संबंधों की बात कर रहे हैं, तो ये समिति जो है ये औपचारिक संबंधों के अंतर्गत आती है। समिति औपचारिक संबंधों के अंतर्गत आती है, इसलिए आती है क्योंकि समिति का निर्माण ही कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए हुआ है, और उद्देश्य खत्म तो फिर रिश्ते खत्म। और वही समुदाय के अंतर्गत जो है, याद रखिएगा कि समुदाय के अंतर्गत रिश्ते जो है अनौपचारिक होते हैं, पारिवारिक होते हैं, मतलब वहाँ पे जो है सामुदायिक भावना होती है। ऐसा नहीं है कि जो है आज मिले, और क्योंकि वहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए जो है अगर क्वेश्चन ही ऐसा बने कि क्या किसके रिश्ते औपचारिक होते हैं, समिति के या समुदाय के या फिर संस्था के, तो संस्था के तो रिश्ते ही नहीं होते, क्योंकि संस्था तो कार्यों की एक व्यवस्था है, और समिति जो है वह, और संस्था जो है वह कार्यों की एक व्यवस्था है, और समिति जो है वह रिश्तों की एक व्यवस्था है। वह जो है एक ऐसे समाज में, मतलब एक सामुदायिक रिश्तों की एक व्यवस्था है, और तो इसलिए जो है समिति ही जो है वह उसके औपचारिक संबंध है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। निर्मित होता है ये तो आप अपने आप ही समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता भी दे रही हूँ कि निर्मित ही किया जाता है, निर्मित ही है, क्योंकि जो है समुदाय जो है वह जो है स्वतः उत्पन्न होता है, मगर समिति जो है वह निर्मित किया जाता है, उसका निश्चित उद्देश्यों के लिए निर्माण किया जाता है। तो इतना जो है आप समिति के बारे में, जो समिति की मेन विशेषताएं हैं वह समझ गए होंगे। अगली क्लास में मैं आपको संस्था पढ़ाऊंगी, और संस्था के बाद मैं इन तीनों का चारों का, समाज, संस्था, समुदाय और समिति, चारों का एक तुलनात्मक अध्ययन 2 दिन के जो है फॉर्मेट में, मैं 2 दिन के प्रारूप में आपको जो है दिखा दूंगी। तो उसके बाद फिर हम अपनी अगली क्लासेज में पढ़ेंगे, अगली क्लासेज में आगे बढ़ेंगे परिवार, और ऐसे चैप्टर्स पढ़ेंगे जो कि समाजशास्त्र की मूल विशेषताएं हैं, जो कि समाजशास्त्र की मूल पहचान है। तो उसमें जो है आप ध्यान रखिएगा कि वह जो है क्या क्या है, कि हम जो है अभी जो चीज़ें पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से आप जो है इनको समझ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये सब बस मतलब ऐसा है कि आप जो है अपने दिमाग को मतलब जब आप क्लास करते हैं 30 मिनट की जब आप क्लास करते हैं तो आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तो बस आप उसी 30 मिनट में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एकदम से माइंड को एकदम से वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, और जैसे आप कोई मूवी देखने बैठते हैं तो बिल्कुल से एकदम मतलब अपने माइंड को एकदम सेट करके बैठते हैं कि नहीं, आपने एकदम से समझ लिया कि नहीं जो है इसमें क्या गलतियाँ हुई, इसमें क्या जो है सही है। तो अगर आप ऐसे ही समझेंगे तो बस थोड़ी सी बात है कि आपको जो है समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जो है बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान नहीं देंगे तो आप इसी में, जैसे पूछ लिया क्वेश्चन कि निश्चित नियम किसकी विशेषता है, समिति की, समुदाय की, संस्था की, तो फिर आप फंस जाएंगे। या फिर जैसे पूछ लिया कि नाम एवं प्रतीक किस में होते हैं, अस्थायित्व की मात्रा किस में होती है, अस्थायित्व की मात्रा याद रखिएगा,
संगठित समूह किसमें होता है तो भी आप फंस जाएंगे। तो इस तरह से जो है फंसने इट मीन्स कि आपने जो है उसको पढ़ा है पर आपने उस पर अपना प्रॉपर ध्यान नहीं दिया है, तो फिर आपको ये चीज़ें फिर मुश्किल में डाल देंगी। तो इसलिए जो मतलब जो भी आप देखते चलिए, आप उसको जो है बहुत अच्छे से समझते चलिए। अगली क्लासेज में हम फिर संस्था पे आएंगे और हम संस्था के बारे में बहुत विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।